नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का आप सभी का एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ केवीएस के टीजीटी पीजीटी पाठ्यक्रम में सम्मिलित हरशंकर परसाई जी की कहानी टार्च बेचने वाले। तो जैसे कि हम कहानी शुरू करने से पहले मैं लेखक के जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो आइए उनके जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। हरशंकर परसाई जी का जो जन्म हुआ था वो 22 अगस्त 1924 को जमानी गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने एमए जो किया था वो नागपुर विश्वविद्यालय से किया था। इनका जो पेशा था ये अध्यापक भी थे, संपादक और लेखक। इन्होंने निम्नलिखित विधाओं में रचना कार्य किया, अपनी लेखनी चलाई है, जिसमें उपन्यास भी लिखा है, कहानी भी लिखा है, निबंध और व्यंग्य भी लिखा है। जब हम कभी व्यंग्य का मतलब चर्चा करते हैं तो एक बार हमारे मन में हरशंकर परसाई जी का नाम जरूर आता है। और इन्होंने बहुत सारी कहानी लिखी है, लेकिन जो इनकी महत्वपूर्ण कहानी है आइए उन पर हम जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। इनके जो कहानी संग्रह में है वो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला भोला राम का जीव है ये। निबंध संग्रह में आ जाइए, सदाचार का ताबीज है, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना। इनके जो व्यंग्य लेख हैं उनमें है वेश्णों की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। और इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखा है गर्दिश के दिन। इन्होंने जो संपादन कार्य भी किया है उसमें संपादन कार्य में इन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य किया है। और इनको जो पुरस्कार मिले हैं उसमें जो मिला है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, शरद जोशी पुरस्कार मिला है और शिक्षा सम्मान मिला है। इनका जो निधन हुआ था वो 10 अगस्त 1995 को हो गया था। तो अब चलो देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। वह पहले चौराहे पर बिजली के टार्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा। कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टार्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टार्च जल उठा है। ये सूरज छाप टार्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। उसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है। वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? मेरी बात से उससे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीबी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या हुंकारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए? आखिर बाहर का टार्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई जिससे जीवन बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। उसने बयान शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैंने अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें? हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार, इस सवाल के पांव जमीन से गहरे गड़े हैं या उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाए। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार, यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर दे। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम उसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिले। दोस्त ने कहा, यार, साथ ही क्यों ना चले? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं।
साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर रहता है। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टार्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इक्कू कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल जब सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पाँव कांटों में बिन जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेराहे शोर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पाँव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है, लोग डर जाते हैं। तब मैं कहता हूँ, भाइयों, यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। उसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। सब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मज़े से ज़िंदगी गुजारने लगा। वादे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या वह इस संसार में ही नहीं है? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और वह एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट है, सवारी खूब लंबी है, दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केस हैं। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने में कोई रहस्यमय संदेश उनके कानों में सुनाई पड़ रहा है, जिससे वे भाषण दे रहे हैं। वे कह रहे थे, मैं आज मानुष को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकार में है। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने अंदर में छिपाए है। आज मानुष इस अंधकार में घबरा उठा है। वह पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं। वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ, मानुष की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी। 1-2 बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष वचन के अंत में पहुँचते कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत। यहाँ जहाँ अंधकार है वही प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश में भी है। प्रकाश बाहर भी है। उसे अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबको उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर बस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसीलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वही ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उनका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत बघार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में।
उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टार्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टार्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने इसे बताया कि जो जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टार्च बेचता हूँ, तू भी सभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था। तू भी जरूर टार्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टार्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तो तुम टार्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने। अगर लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो ज़रूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसीलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टार्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है, बता किस कंपनी का टार्च बेचता है। मेरी बातों से उसे ठिकाने पर ला दिया था। उसने साहस ढंग से कहा, मेरी बात ठीक है। मेरी कंपनी नई है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टार्च तो दिखा। सूरज छाप टार्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टार्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है। वह बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू एक दो दिन रह तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब, मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टार्च की पेटी को नदी में फेंक कर यह काम शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूँगा, यानी टार्च बेचूँगा। बस कंपनी बदल रहा हूँ। यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है दोस्तों तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।